सितंबर 2024 घरों सड़कें पेजर अचानक फटने लगे। हिजबुल्लाह का जन्म एक बोर से हुआ जिसके बीज 1982 में बोए। हिजबुल्लाह ने अपना संघर्ष तब तक जारी रखा जब तक कि इजराइल ईयर 2000 में पूरी तरह से लेबनान से 17 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया गया। डिफेंस एजेंसी शिन बेत के पूर्व निदेशक बताते हैं और हमन के घर पर एक सेलुलर फोन को इंस्टॉल किया गया जिसमें 15 ग्राम आरडीएक्स फिट कर दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार विस्फोटक प्रत्येक पेजर में बैटरी के बगल में लगाया गया था। हिजबुल्लाह को खत्म करना असंभव है, इसका अंत इजराइल के लिए बुरा हो सकता है। हेलो दोस्तों, 18 सितंबर 2024 घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों के हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चलता है। इस ब्लास्ट में तकरीबन 32 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर सीरियत पेजर ब्लास्ट थे। इस वीडियो में हम जानेंगे हिजबुल्लाह क्यों बना और कैसे बना। हिजबुल्लाह का जन्म एक बोर से हुआ जिसके बीज 1982 में बोए गए थे। इजराइल ने लेबनान पर हमला ये कहते हुए किया था कि उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ से छुटकारा पाना होगा। अगस्त 1982 को पीएलओ एक समझौते के तहत ट्यूनीशिया में शिफ्ट हो गया, लेकिन इसी बीच इजरायली सेना लेबनान में रुकी रही अपने प्रतिनिधियों का समर्थन करने के लिए। समझौते के 1 महीने बाद सितंबर 1982 में लेबनानी क्रिश्चियन मिलिशिया ने इजरायली सेना के साथ मिलकर सबरा और शीतला नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें 3500 फिलिस्तीनी और लेबनानी मारे। इस सामूहिक हत्या में इजराइल की भूमिका से नाराज होकर कथित तौर पर ईरान द्वारा समर्थित शिया मुसलमानों ने इजराइल और उसके सहयोगी के विरोध में एक सशस्त्र प्रतिरोध की आयोजना की, जिसे हिजबुल्लाह के नाम से जाना गया। बेका घाटी और बैरूत के दक्षिणी उपनगरों से और यंग जनरेशन से समर्थन प्राप्त करते हुए हिजबुल्लाह की बहुत तेजी से ताकत बढ़ी। हिजबुल्लाह की ताकत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, 1985 तक इजराइल को हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिण में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हिजबुल्लाह ने अपना संघर्ष तब तक जारी रखा जब तक कि इजराइल ईयर 2000 में पूरी तरह से लेबनान से वापस नहीं चला गया। अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह गाजा में युद्ध विराम को मजबूत करने के लिए इजराइल में रॉकेट दाग रहा है, लेकिन 17 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया गया जब 5000 पेजरों में विस्फोट हुआ। अब बात करते हैं आखिर पेजर होता क्या है और हिजबुल्लाह पेजरों का ही इस्तेमाल क्यों करता है और इजराइल ने पेजरों में विस्फोट आखिर करा कैसे। जगह गाजा पट्टी 6 मार्च 1966 को हमास के एक सीनियर मेंबर मोहम्मद अय्यास अपने बचपन के दोस्त ओसामा हमद के घर रात बिताने गया था। तभी हमद के घर में एक फोन बजता है और अय्यास को कहा जाता है कि उसका पिता का फोन है, वो उससे बात करना चाहता है। अय्यास ने जैसे ही बात शुरू की, फोन में धमाका होता है और वो मारा जाता है। इजरायली डिफेंस एजेंसी शिन बेत के पूर्व निदेशक बताते हैं कि इस धमाके को उनकी एजेंसी ने अंजाम दिया था। शिन बेत के एक एजेंट ने हमद के चाचा को कुछ पैसे और इजरायली नागरिकता का लालच देकर हमद से अय्यास की मिलने की जानकारी निकाली और हमद के घर पर एक सेलुलर फोन को इंस्टॉल किया गया जिसमें 15 ग्राम आरडीएक्स फिट कर दिया गया था और उसको रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया था। ये वो घटना थी। हिजबुल्लाह, हमास, दुनिया भर में मौजूद इजरायली एनिमीज सभी सतर्क हो गए थे। हमास ने जहां सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, वहीं हिजबुल्लाह ने रेडियो वेव से चलने वाले पेजर को अपनाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बड़े स्तरों पर पेजरों का इस्तेमाल किया था ताकि इजरायली खुफिया एजेंसी उनको ट्रैक ना कर सके। पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसे हम बीपर के नाम से भी जानते हैं। पेजर का सबसे पहले इस्तेमाल सन 1950 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इससे मैसेज भेजना संभव था। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। पेजर में ना तो कोई जीपीएस होता है और ना ही इसका कोई आईपी एड्रेस होता है, जिससे हम इसे मोबाइल की तरह ट्रेस नहीं कर सकते। पेजर का नंबर बदला जा सकता है, इसकी वजह से पेजर का पता लगाना आसान नहीं होता है। अब बात करते हैं आखिर एक के बाद एक पेजर फटे कैसे। इसको लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पेजर को हैक कर उसमें लगी लिथियम बैटरीज को ओवरहीट कर उसमें ब्लास्ट कर दिया गया हो, हालांकि यह संभावना ना के बराबर है। दूसरी थ्योरी है सप्लाई चेन अटैक। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पेजर्स में सप्लाई के दौरान विस्फोटक लगा दिए गए थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार विस्फोटक प्रत्येक पेजर में बैटरी के बगल में लगाया गया था और उसको दूर से विस्फोट करने के लिए एक स्विच भी लगाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी और अन्य अधिकारियों को
ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया था, इजराइल ने लेबनान में इंपोर्टेड और हिजबुल्लाह के लिए भेजे गए ताइवानी निर्मित पेजर के एक बेस में विस्फोटक सामग्री रखी थी। 30 सितंबर 2024 को खबर आती है कि इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ऐसे में इतना आसान नहीं होगा इजरायली सेना के लिए जमीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह को खत्म करना असंभव है क्योंकि ये संगठन वहां के समाज के अंदर है। जब इजराइल ने 2006 में अनाउंस किया था कि वो हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा, तो इससे इजराइल कमजोर दिखने लगा क्योंकि हिजबुल्लाह को सिर्फ संघर्ष में जीवित रहने की जरूरत थी। इजरायली सेना ने रेड डाली, हिजबुल्लाह के ठिकाने और कमांड सेंटरों पर हमला किया। यह हिजबुल्लाह की ताकत को दर्शाता है और हिजबुल्लाह इस स्थिति के लिए वर्षों से परीक्षा दे रहा है। इजराइल बहुत आसानी से लेबनान की सीमा के चारों ओर एक बफर जोन बना सकती है, लेकिन ये कागज पर या किसी बैठक में अच्छा लग सकता है। इसका अंत इजराइल के लिए बुरा हो सकता है क्योंकि लेबनान के पहाड़ी और चट्टानी इलाके आवाजाही को कठिन बनाते हैं, जिससे हिजबुल्लाह द्वारा घात लगाना बहुत आसान हो जाता है। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने अपने बख्तरबंदों पर घात लगाकर जो इजरायली जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे उन पर हमला कर इजरायली बलों को सरप्राइज कर दिया था। इसमें इजरायली सेना को कार्रवाई करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस वॉर में इजराइल के कम से कम 20 टैंक नष्ट हो गए थे। हालांकि हिजबुल्लाह के पास लेबनान में कहीं से भी मिसाइल दागने के लिए पर्याप्त बड़ा शस्त्रागार है। ये बात इजराइल के खुद प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं और वो अभी भी इजराइल के अंदर लक्ष्य को मार सकता है।